थैंक यू सर, थैंक यू मैम। पेडागोजिकल एनालिसिस, ये यूनिट 3 पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। यूनिट 3 में कुछ टॉपिक्स है जिसका हमें पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और एक दो टॉपिक है, उसमें 4-5 टॉपिक है जिसका पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पेडागोजिकल एनालिसिस। पेडागोजिकल एनालिसिस, तो ये दो टर्म से मिलकर बना है पेडागोजिकल एनालिसिस। एक है पेडागोजी, दूसरा है एनालिसिस। पेडागोजी का मतलब साइंस ऑफ टीचिंग, और एनालिसिस वो है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, टॉपिक सब टॉपिक्स में डिवाइड करके उसको सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज करके पढ़ाया जाता है। ये इसे कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका हिंदी होता है परमाणु संरचना, उसका पेडागोजिकल एनालिसिस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट मटेरियल एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें सबसे पहला है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 7th में भी है ये चैप्टर, और 9th में भी है ये चैप्टर एनसीईआरटी में। तो पहला इसका हेडिंग है कंटेंट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेटिंग मेजर एंड माइनर कॉन्सेप्ट्स एज अंडर। पहला, व्हाट आर एटम्स, एटम क्या है, पहला इसका टॉपिक होगा। उसमें आप एटम को डिफाइन करेंगे और मीनिंग ऑफ एटम बताएंगे। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, इसके बारे में जानकारी देंगे। फिर होगा नॉन न्यूक्लियर पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट आर मीन्स बाय नॉन न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम, ये बताना है। और नॉन न्यूक्लियर पार्ट जो होते हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसको शेल कहा जाता है, उसमें अरेंज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन शेल के बारे में बताएंगे आप। थर्ड है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट के बारे में बेसिक आइडिया देंगे स्टूडेंट्स को। मीनिंग ऑफ द टर्म एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मीनिंग ऑफ द टर्म एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ये सारे आपको नॉलेज होगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है ये। एटॉमिक मास, मास ऑफ द एटम, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। फिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, आपको बताना होगा कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे कुछ एलिमेंट आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 1 to 10 या 1 to 20 तक बता सकते हैं आप। तो इसमें टेबल बना सकते हैं, टेबल शोइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, जिसमें कि आपको एक तरफ एटॉमिक नंबर होगा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में KLMN शेल होगा, उसमें आप अरेंज करेंगे। तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर है फिफ्थ टॉपिक इसका आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। आइसोटोप्स जो होते हैं जिसमें कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं, उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप करना होगा आपको। आइसोटोप्स की मीनिंग बतानी होगी, आइसोटोप का एग्जाम्पल बताना होगा, और कुछ आइसोटोप्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना होगा। तो आइसोटोप्स जो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसे कहते हैं आइसोटोप। और उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, या कार्बन 12, कार्बन
13, कार्बन 14, ठीक है। और कुछ आइसोटोप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कार्बन 12 का लिख दें, कार्बन 13 का, कार्बन 14 का, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो ये पहला था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंटेंट एनालिसिस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, लिस्टिंग ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, लिस्टिंग ऑफ बिहेवियरल आउटकम। तो इसमें हम लोग क्या आते हैं, स्टूडेंट क्या सीखें, उसमें ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो बी हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, लिस्टिंग ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स। तो इसमें डिफाइन द टर्म एटम, ये सारे मतलब बच्चे जो है इस टॉपिक को करने के बाद एटम टर्म को डिफाइन कर पाए, मीनिंग ऑफ एटम को डिफाइन कर पाए, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंशिएट कर पाए, डिस्टिंग्विश कर पाए, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स में डिस्टिंग्विश कर पाए। एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इनटू इट्स न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर पार्ट, मतलब स्टूडेंट जो है एटम को न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर पार्ट में डिवाइड करना सीखे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होता है ये बता पाए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियर पार्ट में जो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन कर पाए। डिमोस्ट्रेट द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द नॉन न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ये फिर से मैं बता दूंगा सारा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो ये बिहेवियरल आउटकम्स एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स में ये आउटकम लाना है हमें। पहला, डिफाइन द टर्म एटम। दूसरा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एटम। तीसरा, distinguish and differentiate between the terms elements, molecules and atoms. Fourth, analyze the structure of an atom into its nuclear and non-nuclear part. Fifth, explain the meaning of the term nucleus of an atom. Sixth, describe, explain or demonstrate the structure or composition of the nucleus of an atom. Next, describe स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द नॉन न्यूक्लियर पार्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्बिट ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन करना, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए वो एक्सप्लेन करेगा। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम में जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होंगे उनके चार्ज, मास के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेगा और इलेक्ट्रॉनिक शेल को की मीनिंग बताएगा। तो ये सारे कुछ बिहेवियरल आउटकम्स जो हैं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ला सकते हैं। और कुछ टर्म्स जैसे नेम एंड एक्सप्लेन द रूल गिवन बाय नील्स बोर्स फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल। आपने पढ़ा होगा कि बोर्स मॉडल जो था जिसमें KLMN में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो होती है वो उसके लिए रूल दिया था, बोर्स मॉडल कहा जाता है उसको। उसके बारे में स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर पाए। डिफाइन द टर्म एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक्सप्लेन कर दे। और बहुत सारे हैं जैसे आइसोटॉप्स को डिफाइन करना जान जाए, आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, क्यों सिमिलर होती है ये जान जाए। ये बिहेवियरल आउटकम्स आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, ये बिहेवियरल चेंज स्टूडेंट्स में आएगा। थर्ड है लिस्टिंग
टीचिंग मेथड्स, डिवाइसेस, एक्टिविटीज, एड मटेरियल्स। तो इसमें थर्ड टॉपिक जो होगा पेडागोजिकल एनालिसिस में कि कौन कौन सा टीचिंग मेथड आप यूज करेंगे, कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज दिखाएंगे, और कौन से टीचिंग मटेरियल का यूज करेंगे। तो पहला मेथड एंड डिवाइसेस यूज्ड, कौन सा मेथड यूज करेंगे, लेक्चर मेथड या डिमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे अप्रोप्रिएट होता है। लेक्चर मेथड में आप सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, और डिमोन्स्ट्रेशन में उसको कोई मॉडल से डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। और उसमें कौन सा डिवाइस यूज होगा, नरेशन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस, मतलब सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। या ऑब्जर्वेशन डिवाइस जो मॉडल आप लेके आएंगे वो यूज करेंगे। एक्टिविटीज एंड एड मटेरियल एम्प्लॉयड, कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे या कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। लेक्चर मेथड में आप नरेशन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन डिवाइस यूज कर सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, चार्ट, पिक्चर, स्केचिंग ये दिखा सकते हैं। यूज ऑफ स्लाइड्स एंड ट्रांसपेरेंसीज, मतलब ओएचपी का यूज कर सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसमें स्लाइड्स और ट्रांसपेरेंसीज आपको बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को उनके मॉडल को देखने का मौका मिलेगा। तो ये सारे डिवाइसेस यूज करना होगा, टीचिंग एड। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, फिल्म्स, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन, ये सब यूज कर सकते हैं आप। तो ये सारे टीचिंग एड और मटेरियल का यूज करेंगे आप। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर डिवाइसेस। तो कौन सा इवेल्युएशन प्रोसीजर यूज करेंगे आप, क्योंकि इवेल्युएशन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है टीचिंग का, कि आपने जो पढ़ाया कितना बच्चों को ने रिटेन किया, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, यह देखने के लिए इवेल्युएशन करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको इवेल्युएशन प्रोसीजर और डिवाइस का क्या क्या यूज करेंगे वो लिस्ट करेंगे। ओरल, प्रैक्टिकल, रिटन। रिटन में ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मोड ऑफ टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन will be employed for evaluating teaching outcomes of the topic atomic structure. ओरल मोड में आप students will be required to respond orally to the oral questions put to them in the shape of interview, classroom, group situation। मतलब क्या है कि ओरल टाइप तो जब क्लास कराएंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लेंगे और बच्चे जो है उसका आंसर कर देंगे, ये ओरल मोड हो गया। या आप ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, 4-5 बच्चों का ग्रुप डिस्कशन होगा, तो उससे भी पता चल जाएगी कि बच्चों की नॉलेज कितनी बढ़ी है। प्रैक्टिकल मोड का यूज कर सकते हैं, जैसे आप फिगर ड्रॉ करने के लिए, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, ये सब पूछ सकते हैं आप। जैसे कोई एटॉमिक नंबर आपने दे दिया और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख दो, या एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दो। एटॉमिक मास को यू में, ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करना सिखा सकते हैं आप, ये पूछ सकते हैं। और रिटन मोड में टीचर मेड इवेल्युएशन डिवाइसेस, रिटन जब टेस्ट लेना होगा तो टीचर मेड आप अपना खुद क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन पेपर टीचर को खुद बनाना पड़ता है, उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन में मतलब एक पैरा और मतलब 50-80 वर्ड्स लिखने के लिए आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन बनाए, उसमें दे सकते हैं एटम क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करो, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स,
how are they are distributed in different orbits or shells, explain with example, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हो सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट विद डायग्राम्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स of the following elements whose atomic numbers are 5, 7, 11, 17, 19। मतलब क्या कि कुछ एटॉमिक नंबर आप दे देंगे और कहेंगे कि डायग्राम से इलस्ट्रेट करो इन सब कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा कि कुछ न्यूक्लियस बनाते हैं, अराउंड उसके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, उसे शेल्स कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो ये भी एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो गया। और आइसोटोप्स क्या होता है, व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल बताएं आइसोटोप्स के। ये एक ऐसी टाइप क्वेश्चन हो सकता है। कंप्लीट द टेबल, कोई एक टेबल बना देंगे आप जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एलिमेंट्स के नाम होंगे, दूसरे कॉलम में एटॉमिक नंबर्स, कुछ एटॉमिक नंबर गिवन होंगे, कुछ मिसिंग होंगे। एटॉमिक मास में एक दो कॉलम गिवन होगा, एक दो कॉलम मिसिंग होगा। तो इसमें आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, एक ऐसा टेबल बना सकते हैं जिसमें कि कुछ के गिवन होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी। ये भी एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कि बच्चे 5 मिनट 7 मिनट में ये क्वेश्चन कर दे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हो सकता है, जैसे डिफाइन द टर्म एटम, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, व्हाट आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। व्हाट आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कॉल्ड, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है। तो अगर टॉपिक्स के बारे में नॉलेज है आपको तो कोई भी टर्म आप क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस का आंसर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसमें आप एक ऐसे टाइप क्वेश्चन, 2-3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि पूरा सेंटेंस दे दिया, उसमें कुछ वर्ड जो है मिसिंग है उसको बच्चे फिल करेंगे। जैसे प्रोटॉन्स आर डैश चार्ज पार्टिकल्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर डैश चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जो जगह मिसिंग है उसमें बच्चों को चार्ज लिखना है। क्या था, प्रोटॉन्स आर डैश चार्ज पार्टिकल्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर डैश चार्ज पार्टिकल्स। मतलब प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, तो बच्चों को पॉजिटिवली अगर लिख दिया तो सही है। व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक। एक और फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। Isotopes exhibit the same chemical properties because they have the same dash. Isotopes exhibit the same chemical properties because they have the same dash. Atomic number. Isotopes की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं आप कि कुछ सेंटेंस लिख दिया, कुछ सही सेंटेंस है कुछ गलत सेंटेंस है, बच्चों को पहचानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे इसमें पहला है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो सही बात है, ये ट्रू होगा कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होता है, ये सही बात है। न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक ये क्वेश्चन दे सकते हैं ट्रू फॉल्स में, इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो कि फॉल्स होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ट्रू फॉल्स भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया।
मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में इधर कुछ पार्ट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ राइट हैंड साइड में, हमें बच्चों को मैच करना होता है। तो ये भी एक टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टॉपिक्स दे दिया, उससे रिलेटेड बातें राइट हैंड साइड दे दिया, और उसको बच्चे मैच करेंगे। जैसे चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, आइसोटॉप्स है डिफरेंट, तो उसके सामने आएगा आइसोटॉप्स है डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका आंसर होगा, सामने मैच करेंगे 8। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रेजेंट मॉडल ऑफ एन एटम हैज बीन प्रपोज्ड बाय, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रेजेंट मॉडल ऑफ एन एटम हैज बीन प्रपोज्ड बाय, वैसे तो लिख रखा है इन्होंने नील्स बोर, लेकिन गलत है, नील्स बोर नहीं। उसके बाद तो बहुत सारे ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज किया पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब डॉक्टर कापरी सर। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Suman madam, good afternoon. Good afternoon, sir.